नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और यदि आपकी संस्कृत कमजोर है तो भी आप टेंशन ना लें, आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितुम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। अर्थात यहां पर कहा गया है प्रारंभिक स्तर में पठन शिक्षण में निम्न में से किसकी उपादेयता अधिक होती है। ऑप्शन है पुस्तक की, प्राकृत वस्तुओं की, बोध पट्टा नाम अर्थात फ्लैश कार्ड की, या फिर द्विपार्श्विक रेखा चित्रों की। तो देखिए भाई, प्रारंभिक स्तर में पठन शिक्षण में जो सबसे अधिक उपादेयता होती है वो होती है बोध पट्टा नाम अर्थात फ्लैश कार्ड की। ठीक है, फ्लैश कार्ड क्या होता है भाई? एक पठन सामग्री होती है और एक प्रारंभिक स्तर में इसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है भाषा शिक्षणे भाषायाः आत्म साक्षात्कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। अर्थात यहां पर कहा गया है भाषा शिक्षण में भाषाओं के आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? केवल पठनम मतलब केवल पढ़ना, केवल लेखनम अर्थात केवल लिखना, श्रवणम एवं पठनम सुनना और पढ़ना हो गया, केवलम श्रवणम अर्थात केवल सुनना। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं अधिकांशता क्या होता है जिसमें केवल लिखा हो वो तो भैया ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखना भाषा शिक्षण में भाषा के आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है या सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सुनना और पढ़ना। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर बोला गया है मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम निम्नलिखितेषु का व पद्धति ही योग्या नास्ति। देखिए नास्ति का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर इसका अर्थ हो गया हमारा मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है। देखिए मुखामुखी प्रस्तुति मतलब फेस टू फेस प्रेजेंटेशन। देखिए भैया जब हम किसी से क्या फेस टू फेस बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम मौखिक रूप में ही तो बोलेंगे, ये तो भैया सही है। फिर स्वर प्रस्तुति मतलब वॉइस प्रेजेंटेशन, इसमें भी क्या होगा हम मुंह के द्वारा बोलेंगे। काव्य पाठ, यदि आप कोई पाठ पढ़ेंगे तो भी क्या है मुख के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। लेकिन संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति ही, ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति भैया मौखिक प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुतिकरण नहीं आएगा, तो यही अपना करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ गए ना? देखिए सीधा साधा है भैया। देखिए स्वर प्रस्तुति के माध्यम से, ठीक है, मुखामुख प्रस्तुति के माध्यम से और काव्य पाठ की प्रस्तुति से हम मौखिक प्रस्तुतिकरण करते हैं। ओके, चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है एकस्याम समावेशी कक्षायाम बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादम आचरन्ति। और भैया कोई डाउट है यदि आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए यहां पर यह कहा गया है एक समावेशी कक्षा में बालक किस में अधिक प्रमाद करता है? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या फिर सभी में?
तो देखिए भैया, समावेशी कक्षा में बालक पढ़ने में, लिखने में और बोलने में, इन सभी में क्या है, प्रमाद करता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहां पर कहा गया है भाषा विकासम प्रभावितुम कारकम अस्ति, अर्थात यहां पर कहा गया है भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है स्वास्थ्यम मतलब स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यक्ति का समानता या फिर उपयुक्तम सर्वे अपि। तो देखिए भाई, भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी प्रभावित करेगी और व्यक्तिगत जो असमानताएं होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं भाषा विकास को। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम पर सर्च कर लो, पारस फ्री एजुकेशन ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यहां पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 6 में दोषपूर्ण पठन अभ्यासस्य कार्येषु अन्यतम कारणम भवति, अर्थात यहां पर कहा गया है भैया कि दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारणों में अन्य कारण होता है। कहा गया है कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, नहीं, इससे क्या, यदि कक्षा भैया बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तो क्या इससे आप दोषपूर्ण पठन अभ्यास करेंगे, नहीं। बहुत सी भाषाओं का ज्ञान, दो भाषा का ज्ञान नहीं, बल्कि क्या है अंगुली दर्शनम अर्थात फिंगर पॉइंटिंग। देखिए अब क्या होता है, जैसे कोई पढ़ रहा है और आप हर शब्द पर उंगली रखकर पढ़ते हैं और यदि आप जो फिंगर है वो सही शब्द पर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इससे क्या है दोषपूर्ण पठन अभ्यास होगा। यदि मान लो कोई छात्र पढ़ा रहा है राम फल खाता है, जब वो राम पढ़ा रहा है तो आप उंगली रखे वो फल पर, तो ये क्या होगा, इसी के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं उसकी आपको जो यहां पर समझ में नहीं आता है तो इसको भी आप समझ सकते हैं। यहां पर लिखा है फिंगर पॉइंटिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। कहा गया है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षा से उद्देश्यम नास्ति, अर्थात कहा गया है निम्नलिखित में से क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, लेखन दक्षता, सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर भाषा के लिए अधिगम। तो देखिए भाई लोग, ध्यान रखने आप लोग, भाषा शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति तथा भाषा अधिगम आता है। ठीक है, क्या होगा, भाषा शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत भाषा अधिगम, विचारों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता आएगा, लेकिन लेखन दक्षता ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री एक अर्थम उपयुक्ता भवति, कहा गया है यहां पर भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री इस अर्थ में उपयुक्त होती है, शुद्ध उच्चारण के अर्थ में, शुद्ध लेखन के अर्थ में, शुद्ध पढ़ने के अर्थ में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया आपने ये तो सभी पढ़ा है, चाहे मैथ पेडागोजी हो, चाहे ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो। हम भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का यूज क्यों करते हैं, जो हमारा शिक्षण है उसको रुचिकर बनाने के लिए, जिससे क्या है बच्चों में रुचि पैदा हो। तो देखिए भैया रुचि की यहां पर किसी में बात नहीं की गई है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सारी पुस्तकों में आपको लिखा मिलेगा ऑप्शन ए, भैया ये करेक्ट आंसर हो कहां से जाएगा, आप थोड़ा सोच भी सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज क्यों किया जाता है, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए।
जिससे जो बच्चे हैं उनमें रुचि उत्पन्न हो, है ना। तो यहां पर आप सीधा समझ सकते हैं। बहुत सारी बुकें भाई आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आंसर बहुत सारे गलत दिए हैं। जी हां, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है भाषाया उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य कहा, अर्थात यहां पर कहा गया है भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। बताइए आप लोग, क्या है भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। विद्यार्थीनाम प्रारंभिक त्रुटिनाम निवारणम, मतलब विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण करना, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान संबंधी त्रुटिनाम परिष्करणम, मतलब ज्ञान संबंधी त्रुटियों को खोजना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थीसु आत्मविश्वास भावना यहाँ विकास, अर्थात विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भावना का विकास करना, बिल्कुल सही है। राइट, ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, उपर्युक्तम सर्वमपि, क्या है, उपर्युक्तम सर्वमपि, अर्थात यहां पर करेक्ट आंसर हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और जिन साथियों ने भैया वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप समझ सकते हैं संस्कृत टाइप करने में कितनी मेहनत लगती है भाई। अब संस्कृत की मैं टाइपिंग करता हूं तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान रखना होता है टाइपिंग में। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 में क्या बोला गया है, कस्यचित् समावेशी कक्षायाम भाषा शिक्षण संदर्भे एका समस्या। यहां पर कहा गया है किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या है। देखिए समावेशी कक्षा में क्या होता है हम सभी जानते हैं, विभिन्न तरह के बच्चे होंगे वहां पर, होंगे ना। तो बताइए भाषा शिक्षण के संदर्भ में समावेशी कक्षा में कौन सी समस्या होती है। विद्यार्थियों में योग्यता विषयक विषमता होती है, विद्यार्थियों में आसक्तियों में असमानता होती है, या फिर समुचित भाषा अधिगम परिवेश के विकास असमर्थ होता है, या फिर समुचित भाषा अध्ययन सामग्री का अभाव होता है। तो भाई ये सबसे खतरनाक इसमें समस्या होती है, या सबसे बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पर क्या है, सभी तरह के बच्चे होते हैं। तो इससे क्या है, जो जैसा बच्चों को परिवेश चाहिए भाषा को सीखने के लिए, उस तरह से क्या है जो परिवेश का विकास है वो नहीं हो पाता है ना। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, समुचित भाषा अधिगम परिवेश का विकास असमर्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ ही चला जाएगा। और देखिए चाहे हिंदी पेडागोजी हो चाहे संस्कृत पेडागोजी हो, पेडागोजी भैया एक जैसी ही होती है, बस थोड़ा भाषा का फर्क पड़ जाता है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।